क्लास 10 के चैप्टर 4 यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट टूल ओपन ऑफिस बेस इसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं। अब देंगे कि हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस यानी कि एप्लीकेशन बेस में अगर कोई काम हो, कोई एप्लीकेशन हो, उसमें आप कैसे बेस का उपयोग करेंगे। तो जैसे ये टेबल है, एक पैसेंजर टेबल है, इसमें कुछ फील्ड्स दी हुई हैं, कुछ डेटा भी दिया हुआ है, यानी कि आपके अलग अलग रिकॉर्ड्स भी हैं। तो आपको ये आंसर देना है कि व्हाई डू वी नीड टू ऐड, एडिट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। हम क्यों यहाँ पर जैसे पैसेंजर आईडी है, पैसेंजर नेम है, नंबर है, शिप नेम है, टिकट कॉस्ट है, डिपार्चर डेट, डिपार्चर टाइम है, क्यों आप ऐड, एडिट और डिलीट करना चाहते हैं। हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन दी पैसेंजर टेबल। तो इस हिसाब से तो देखिए फील्ड्स अगर आप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड दिख रही हैं आपको फिलहाल इस टेबल में। और यहाँ पर रोज मतलब अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो 1 2 3 4 5 करीबन इसमें रिकॉर्ड्स हैं। अब क्यों हम ऐड करना चाहते हैं, अब किसी ने टिकट बुक कराई है तो उनका पैसेंजर आईडी यहाँ आ जाएगा, किसी ने टिकट डिलीट कर दी या अपनी कैंसिल करवा दी तो उनका नाम यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब किसी ने कहा कि मेरा जो डिपार्चर डेट है उसको जरा चेंज कर दीजिए, तो डिपार्चर डेट चेंज हो जाएगा किसी का। तो वो सब के लिए हमें ऐड, एडिट और डिलीट करना पड़ता है। अब देखिएगा कि अगला जो सवाल है उसमें गिव द डेटा टाइप ऑफ द डिपार्चर डेट। तो इन सब की मैं आपको डेटा टाइप बताता हूं। और विच फील्ड इज एलिजिबल फॉर बीइंग अ प्राइमरी की फील्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग द प्राइमरी की, इसको भी देखते हैं। सॉर्ट द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द टिकट कॉस्ट फील्ड। आफ्टर सॉर्टिंग द टेबल स्टेट 2 रिकॉर्ड्स ऑफ द पैसेंजर नेम एंड शिप नेम। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आंसर में जाने से पहले मैं आपको इसी टेबल को दोबारा दर्शाता हूं और यहां बताता हूं सबसे पहले कि ये जो है डेटा टाइप अगर आप देखें तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक है। इसमें केवल आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इसमें भी आपको कैरेक्टर के साथ नंबर दिख रहे हैं। तो ये भी वैरकार कैर या वैरकार में आ सकता है, ये भी वैरकार में आ सकता है। यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो न्यूमेरिक टाइप है, ये डेट टाइप है और यहाँ पर डेट ये आपका डेट टाइम टाइप है। तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या है। उसके अलावा यहाँ पर जो टाइप के अलावा आपकी प्राइमरी की अगर देखना चाहे तो पैसेंजर आईडी ये सबसे बढ़िया है और पासपोर्ट नंबर ये तो इससे भी बढ़िया है। पासपोर्ट नंबर किसी का किसी भी वर्ल्ड में किसी भी बंदे का अगर ले ले तो बड़ा यूनिक होता है, वो किसी और का पासपोर्ट नंबर नहीं हो सकता। तो पैसेंजर आईडी तो रिपीट हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट नंबर ये सबसे बढ़िया है से प्राइमरी की। पैसेंजर आईडी भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये भी यूनिकली दी जाती होगी अगर इस वेबसाइट या इस एप्लीकेशन की बात करें तो। इसके अलावा आप प्राइमरी की हो गया, टाइप हो गए। अब सॉर्ट करना है, सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आएगा डिसेंडिंग मतलब ये होता है यहाँ पर सबसे स्मॉल होगा और सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर होगा। तो सबसे लार्जेस्ट इसमें 15,000 है, 15,001,1500, ये 1,50,000 है, यानी 1.5 लाख है। ये 1.5 लाख यहाँ पर, इसको ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका एक एक करके सॉल्यूशन देते हैं। जो डेटाबेस है, टेबल्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सकें, मैनेज कर सकें डेटा को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, ताकि हम इंफॉर्मेशन को समझ सकें। अगर हमको अपडेट करना है इंफॉर्मेशन को डेटा में तो हमको ऐड, डिलीट और एडिट भी करना पड़ेगा उनको। तो 7 मैंने बताए थे, 7 इसकी फील्ड्स है। ये जो फील्ड्स है इनके टाइप में बताता हूँ। डिपार्चर डेट जो है वो डेट है, यहाँ पर डिपार्चर टाइम जो टाइम टाइप है, ये डेट हो गया, ये टाइम टाइप हो गया। और पासपोर्ट नंबर आपका न्यूमेरिक है, क्योंकि इसमें पासपोर्ट नंबर देखा आपने कि उसमें नंबर होंगे। अगर उसमें अल्फा न्यूमेरिक है तो इसको कैर कर सकते हैं आप। टिकट कॉस्ट फ्लोट में रखा गया है। इसके अलावा जो पैसेंजर आईडी है वो मैंने जैसे बताया, पैसेंजर आईडी ये सबसे बढ़िया है अगर आप यूनिक दे रहे हैं। अगर पैसेंजर आईडी रिपीट कर रहे हैं तो ये एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा जो पासपोर्ट नंबर है ये दिस इज ऑल्सो एलिजिबल, ये भी एक एलिजिबिलिटी है। क्योंकि पासपोर्ट नंबर हर एक इंसान का पूरे विश्व में देख लीजिए सबका अलग होगा। तो जो मेन पर्पज है हमारा, जो मेन क्राइटेरिया है प्राइमरी की का सेटिंग करने का, इसका मतलब ये है कि हमको किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना यूनिकली। अगला सवाल है जो पैसेंजर टेबल, अगर जो अगला बल्कि ये लास्ट अपना पॉइंट था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो ये कुछ इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ आता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ सबसे ज्यादा, तो ये होगा कम से ज्यादा, ये आपका डिसेंडिंग होगा। अगर आप असेंडिंग में लगाना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ा यहाँ, सबसे छोटा यहाँ। तो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में आप कर सकते हैं।
क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर। तो असेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा बाद में, और डिसेंडिंग जो होता है उसमें सबसे बड़ा पहले, छोटा बाद में, असेंडिंग में सबसे छोटा पहले फिर बड़ा बाद में। इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर है जो रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड के जो आपको निकालने हैं, पैसेंजर नेम और शिप नेम। जब आप कर लेंगे इसको, जब आप सॉर्टिंग कर लेंगे तो तमन्ना जी है, आईटी इंटरसेप्टर है, अखिल जी है, ये शिप का नाम इनका ब्लू शार्क है, तो इसमें ये जाएंगे। अगला है द बैंक कॉलआउट्स ऑफ द वेरियस यूजर इंटरफेस कंपोनेंट ऑफ द ओपन ऑफिस बेस विंडोज आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये आपको यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए, आपको बताना है क्या क्या है इसमें, इसको भरना है। राइट द नेम ऑफ द वेरियस यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स ऑफ द बेस इन द गिवन ब्लैंक कॉलआउट्स। तो इसमें देखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो बताया गया है ये आपका टूल बार है, ये आपका डेटाबेस नेम है, यहाँ पर डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बटन है, थोड़ा सा ब्लर्ड है, थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। ये आपका स्टेटस बार है। ऐसे ही आपको डेटाबेस बनाना है एक बेस में, और उसमें डेटा वैलिडेशन लगाना है कि आपको एंट्री रिक्वायर्ड है, एंट्री रिक्वायर्ड यस करना है बेसिकली। तो इसमें हम अगर पैसेंजर टेबल का ही उपयोग करें तो आप क्या कर सकते हैं, जो फील्ड प्रॉपर्टीज है, जो एंट्री रिक्वायर्ड है, खासतौर पे जो पासपोर्ट नंबर फील्ड है, उसमें कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वहां पर जाइए आप इस जगह पे, और जो पैसेंजर टेबल है उसमें राइट क्लिक करिए पहले, और डेटाबेस विंडो में एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वहीं पे आपको दिख जाएगा। जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखेगा उसमें आप एडिट ऑप्शन चूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, ताकि आप टेबल को ओपन कर सके टेबल डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पर आप जैसे ये एडिट करेंगे तो ये टेबल डिजाइन व्यू में ओपन होगा, और जो टेबल डिजाइन व्यू में जब आएगा तो आपके पास जो टेबल आप जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर जो फील्ड नेम है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपना एरो है ऊपर का नीचे का, उसको यूज करना है इस लिस्ट बॉक्स में जो एंट्री रिक्वायर्ड है उस प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी आपके पास, यहाँ पर आप यस कर दीजिए, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप यस कर दीजिए। फिर उसके बाद सेव कर दीजिए, क्योंकि जो चीज आपने की है उसको सेव भी करना है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि ये जो पासपोर्ट नंबर है इस जगह पे आपको जो जैसे तरीका मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके आपको वहां यस करना है। ये डेटा वैलिडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट नंबर में, तो यहाँ पर ये इसमें एंट्री रिक्वायर्ड आ जाएगी, यस आपको डालनी ही पड़ेगी इसमें। अगर आप इस फील्ड को ब्लैंक रख देते हैं तो आपको इस तरीके का एक एरर आएगा कि अगर आपने इसको खाली रख दिया, देखिए इसे पासपोर्ट नंबर ये वाला एरिया इसको खाली रखा गया है, तो आपको एरर आ जाएगा कि डेटा वैलिडेशन एरर है ये, एरर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू नॉन नलेबल कॉलम, यानी कि आप इसको नल नहीं रख सकते। फिर ये आपके पास टेबल है जिसका नाम है पेशेंट। इस टेबल में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें कितनी फील्ड्स हैं आपकी, या कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको आपके पास फील्ड है, और 1 2 3 4 5 6 आपके यहाँ पर आपके रिकॉर्ड हो गए। तो 7 आपके कॉलम्स हो गए और 6 आपकी रिकॉर्ड्स हो गए। इसमें पेशेंट नेम है, पेशेंट एज है, पेशेंट एड्रेस है, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है, जेंडर है, डिसीज है, डेट ऑफ एडमिशन है। अब उसको आंसर आपको देना है। पहले तो प्राइमरी की फील्ड बताइए। तो देखिए पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे मैंने बताया था कॉन्टैक्ट नंबर सबका यूनिक होता है, मोबाइल नंबर जिसे कहते हैं, तो वो आप आराम से प्राइमरी की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आइडेंटिफाई द डिसीज दैट मोस्ट पीपल सफर। ये भी देखते हैं सबसे ज्यादा किसको डिसीज है और कौन सी डिसीज ज्यादा है। हाउ मेनी रिकॉर्ड डज द पेशेंट टेबल कंटेन, अभी हमने रिकॉर्ड नंबर बता ही दिया आपको। और आइडेंटिफाई द फील्ड्स दैट हैव द सेम डेटा टाइप, कौन सी है जिसकी डेटा टाइप सेम है। राइट डाउन द फील्ड लेंथ ऑफ ईच फील्ड इन द पेशेंट टेबल, और व्हाई डू वी नीड टू एडिट द पेशेंट टेबल, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहली चीज तो यह है कि सबसे ज्यादा डिसीज किसको है, कौन सी वाली है। न्यूमोनिया आपको 3 बार दिख रही है, तो न्यूमोनिया सबसे ज्यादा बार है। उसके बाद आपको अलग अलग टाइप बताना है, जैसे ये कैर है, यहाँ नंबर है, ये कैर है, यहाँ नंबर है, ये आपका अगेन एक ही कैर है, यहाँ भी कैर है, यहाँ पर आपको डेट टाइप है। और आप एडिट क्यों करना चाहेंगे, अगर कोई पेशेंट नया आता है तो उसको एडमिट करना पड़ेगा आपको, तो एडमिट होगा तो आपको ये एक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ठीक हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको हटाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। जो पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड है ये सबसे बेहतरीन है आपके प्राइमरी की के लिए। दूसरा आंसर ये है कि न्यूमोनिया सबसे ज्यादा है। तीसरा ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है आपके 6 है। और जो पेशेंट एज है, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड, इनके सेम डेटा टाइप है क्योंकि यहाँ पर दोनों में न्यूमेरिक है।
जो पेशेंट नाम है, जेंडर है, पेशेंट एड्रेस है, डिसीज है, ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट है, वेरकैर है। तो यहाँ पर आपका पेशेंट एज, आपका ईयर टाइप है, पेशेंट कॉन्टेक्ट नंबर, इस और ये फील्ड जो है आपके इसमें नंबर आ रहा है, क्योंकि दोनों में आपके नंबर आ रहे हैं, यहाँ आपके टेक्स्ट आ रहे हैं, ऐसे आप बता सकते हैं इसका। जो फील्ड के नाम है उनकी लेंथ यहाँ दी हुई है 30, 5, 5, 50, 10, 1, क्योंकि इसमें देखिए मेल और फीमेल ही आएगा, और डिसीज 50, और डेट ऑफ एडमिटिंग इसमें क्योंकि ये डेट है इसलिए इसमें इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आपको अपडेट करना है इन्फॉर्मेशन डेटा को तो आपको एडिट करना पड़ेगा पेशेंट टेबल को, ये सभी डेटाबेस के साथ है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल नेम कस्टमर। एक कस्टमर का टेबल है, आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला तो ये है कि हाउ मेनी फील्ड डज द कस्टमर टेबल कंटेन, व्हाट इज द साइज ऑफ द सिंगल रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल, इफ द कस्टमर कंटेन्स 2000 रिकॉर्ड डिटरमाइन द बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर दीज रिकॉर्ड्स। उसके बाद ये आपके पास टेबल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फील्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर आईडी फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड नेम है, फील्ड डेटा टाइप है, फील्ड लेंथ है और फील्ड डिस्क्रिप्शन है। इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं जरा इसको दोबारा पढ़ते हैं ताकि आप समझ पाएं कि हमको क्या क्या निकालना है। कितनी फील्ड्स हैं इसमें, सबसे पहले फील्ड्स कितनी दिख रही हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 4 फील्ड फिलहाल यहाँ पर दिख रही हैं आपको। और व्हाट इज द साइज ऑफ द सिंगल रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल, साइज एक सिंगल रिकॉर्ड का कितना है, आप देखें कितना रिकॉर्ड है इसका, जरा गिनिए इसको। आपके पास ये रिकॉर्ड है 1, 2, 3, 4। अभी इसका रिकॉर्ड अगर इसमें बाइट्स में भी है तो अभी क्वेश्चन अगला है ही कि 2000 है तो कितना लेना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फील्ड डिस्क्रिप्शन फॉर द कस्टमर आईडी फील्ड। ये कस्टमर आईडी अगर आपके पास है इसका मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट नेम जैसे के बारे में नहीं पूछा, कस्टमर आईडी के बारे में पूछा। ऐसे अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो ये है तो कस्टमर आईडी क्या है, मस्ट कंटेन अ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये आपकी प्राइमरी की है, इसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, इट कैन नॉट बी लेफ्ट नॉट नल। तो देखते हैं इसमें पहली चीज तो ये है कि 9 आपकी है यहाँ पर जो दिख रहा है। अब देखिए कैसे 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो आपकी यहाँ पर फील्ड हो गई। उसके बाद जो अगला है उसमें आपको क्या करिए कि सम जो टोटल साइज है सिंगल रिकॉर्ड का वो आप उसकी फील्ड को ऐड कर दीजिए। जैसे क्या किया हमने, इस 5 को 20 से, 20 को 20 से 3, 3, फिर 30, फिर 20, फिर 20, फिर 15, इन सबको जोड़ दीजिए। आपको जो आएगा वो एक सिंगल रिकॉर्ड का लेंथ आएगा, टोटल साइज 136 आ गया। अब सवाल ये है कि 136 एक रिकॉर्ड ले रहा है, 136 एक रिकॉर्ड ले रहा है, 136 बाइट्स, राइट, इतने एक बाइट ले रहा है एक रिकॉर्ड। अब 2000 आपके रिकॉर्ड है, 2000 को 136 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2000 इंटू 136 यानी 2272000 यानी कि 272 MB कितना हुआ बाइट्स, केबी ये किलो बाइट हो जाएगा, यानी कि 0.272 आपका MB हो गया है। तो इस तरीके से इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कस्टमर आईडी इसकी प्राइमरी की है, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते, मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ इसमें डालना ही पड़ेगा आपको। डॉक्टर अखिलेश शर्मा ये हेड है हॉस्पिटल के, इन्होंने अपॉइंट किए 2 डॉक्टर्स, उनके डिटेल कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। वेदांत श्रीवास्तव है, अपॉइंट हुए असिस्टेंट डॉक्टर की तरह, ये बॉर्न हुए हैं या जन्मे हैं 1982 फरवरी 15 में। डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपनी MS डिग्री मतलब जो ऑर्थोपेडिक्स में है वो सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से ली और उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। उनका एड्रेस कुछ इस तरीके से है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से दूसरे साहब हैं जो कार्तिक सचदेवा जी हैं, वो अपॉइंट हुए एज अ सीनियर सर्जन। उन्होंने अपना MS ऑर्थोपेडिक की है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची झारखंड से और उनको 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर सचदेवा जो है 1972 में इनका जन्म हुआ, मई 1 में। उनका एड्रेस कुछ इस तरीके से है, नंबर कुछ इस तरीके से है। अब ये जो आपको डिटेल है वो आपको टेबल में डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जरा डेटा आपको इसमें डालना है जो टेबल का नाम है डॉक्टर्स डिटेल। तो राइट क्लिक करिए डॉक्टर डिटेल टेबल को और उसमें डेटा डालिए, आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आने के बाद आपको ओपन ऑप्शन जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का वो ओपन टेबल, ताकि आप टेबल को टेबल डेटा व्यू में ओपन कर सके तो ओपन करिए। यहाँ पर आपको ये टेबल है, इसमें यहाँ ओपन करना है ताकि आप इसको ओपन कर सके, वहां पर एडिटिंग कर सके। तो जो डॉक्टर डिटेल टेबल है वो आपको टेबल डेटा व्यू विंडो में ओपन होगा। यहाँ पर आपका ओपन जैसे हुआ फिर आपको जो डेटा है रेलिवेंट डिफरेंट फील्ड में डालना है, फिर सेव करना है, जो भी आपने उसमें एंटर किया उसको सेव करना है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, इनका एक आईडी होगा, नाम इनका डाला, जैसे जो नए साहब आए हैं
जैसे वेदांत साहब आए हैं श्रीवास्तव, इनकी आपने एज डाल दी, कहाँ है, क्या इन्होंने किया हुआ है, ऐसी आपने इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाल दी और आपने सेव कर दिया। देयर आर 3 टेबल्स नेम्ड, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर डिटेल्स एंड पेशेंट डिटेल्स। 3 आपके अलग अलग टेबल्स हैं। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेबल है उसमें कितनी फील्ड है? फील्ड नेम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब दिख रही है इसमें अभी। और जो डॉक्टर आपके डिटेल्स टेबल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स दिखेंगे, मतलब उसमें। इसी तरीके से आपका पेशेंट जो डिटेल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 करीब दिख रही है। तो जो पेशेंट नेम है मिस्टर सिद्धार्थ सिन्हा, ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं जरा दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहूंगा। तो आपको रिमूव करने पड़ेगा इस रिकॉर्ड को हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट टेबल से, इन दोनों से हटाना पड़ेगा आप इनको। तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे सिद्धार्थ साहब का आपको पेशेंट डिटेल में जाना है, राइट क्लिक करना है पेशेंट डिटेल टेबल में, जो आपका डेटाबेस विंडो है उसमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। जैसी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा ओपन ऑप्शन करिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, ताकि आपका टेबल डेटा व्यू में ओपन हो जाए। मतलब इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे, ये आपका टेबल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपका टेबल ओपन होगा तो जो पेशेंट डिटेल है इसमें इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको राइट क्लिक करना है ग्रे कलर्ड बटन जो आपको साइड में दिया हुआ यहाँ पर इस जगह पे, और फिर उस पर राइट क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। जैसे सिद्धार्थ साहब जाना चाहते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा आपके पास। जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा उससे आप डिलीट रोज कर देंगे, यहाँ डिलीट रो करेंगे तो ये जो सिन्हा साहब हैं उनकी एंट्री यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद आप ओपन ऑफिस करें, जो भी आपके पास वर्जन है, एक मैसेज बॉक्स आएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या साहब आप वाकई में डिलीट करना चाहते हैं। आप वाकई में डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस कह देंगे, और इस तरीके से आपका आएगा, आप यहाँ पर यस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा। जो उनका रिकॉर्ड है सिद्धार्थ सिन्हा का रिकॉर्ड वहां से चला गया। तो इस तरीके से आप जब आप देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड चला जाएगा, बाकी जो पेशेंट्स है उनका रिकॉर्ड आप देख पाएंगे। अब आपने डिलीट कर दिया सिद्धार्थ सिन्हा रिकॉर्ड को पेशेंट टेबल से, और वही रिकॉर्ड आपको जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेबल है उससे भी यही सेम स्टेप से आपको डिलीट करना पड़ेगा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा wants the administrative department to provide a list of doctors sorted in the alphabetical order। वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको एक ऐसी लिस्ट दे जिसमें डॉक्टर सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो जो सॉर्टिंग है लिस्ट की डॉक्टर की, वो होगी फर्स्ट नेम के हिसाब से, डॉक्टर डिटेल टेबल है और उसका प्रिंट आउट उनको मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले आपको एक सॉर्टिंग वाला उसमें ऑप्शन देना है। तो सॉर्टिंग करना है डॉक्टर डिटेल टेबल को, उसमें डॉक्टर फर्स्ट इस फील्ड के हिसाब से, जिसे हम आपको याद होगा जब ऑर्डर बाय DESC ऑर्डर बाय ऐसे करके हमने एसक्यूएल में देखा था, डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो डॉक्टर फील्ड में जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है आपको। तो डॉक्टर डिटेल टेबल पे जाइए, राइट क्लिक करिए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा आपके पास, उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए टेबल डेटा व्यू में। एक बार यहाँ पर आके जैसे आप ओपन करेंगे आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा जो आपको ओपन करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो डॉक्टर फील्ड नेम कॉलम है वहां पर क्लिक करना है कॉलम सिलेक्टर बटन में, ताकि आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लें। फिर उस जगह पे आपको सॉर्ट असेंडिंग बटन यूज करना है ताकि आप सॉर्ट कर सकें रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जाना है, क्योंकि ये नाम के हिसाब से वो कह रहे हैं अल्फाबेटिकल जाना है, सबसे पहले A आएगा, फिर बाद में B आएगा, फिर C, इस तरीके से यहां पर आप सॉर्टिंग करेंगे। तो डेटा जो है आपका डॉक्टर डिटेल टेबल में वो सॉर्टेड हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से ये आपका अब सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। अब देखिए A, इसके बाद लास्ट में वेदांत साहब आ रहे हैं इसमें। क्रिएट अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स। अब स्ट्रक्चर बनाना है इसका, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, डॉक्टर डिटेल्स और पेशेंट डिटेल्स है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है उसमें आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी डालनी है। तो जो स्ट्रक्चर होगा इसका इस तरीके से बनेगा, पेशेंट आईडी यहाँ न्यूमेरिक होगा, जो फर्स्ट नेम है टेक्स्ट, पेशेंट का जो लास्ट नेम है वो टेक्स्ट, पेशेंट की एज आप नंबर दे दीजिए, एड्रेस टेक्स्ट दे दीजिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर है नंबर में रहेगा, पेशेंट का जो डिसीज है टेक्स्ट में रखिए, डेट ऑफ एडमिशन आप डेट पे रखिए, कौन डॉक्टर है इसको हैंडल कर रहा है वो टेक्स्ट होगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज डेट पे डालिए और टोटल एक्सपेंस आपके नंबर पे डालिए। जो स्ट्रक्चर है डॉक्टर डिटेल का वो कुछ इस तरीके से होगा, डॉक्टर आईडी आप टेक्स्ट में लीजिए, फिर डॉक्टर का फर्स्ट नेम टेक्स्ट, लास्ट नेम टेक्स्ट, एज आपकी नंबर में आएगी, एड्रेस टेक्स्ट में जाएगा, क्वालिफिकेशन टेक्स्ट में जाएगी, एक्सपीरियंस आप नंबर में डालेंगे और जो स्पेशलाइजेशन है वो टेक्स्ट में डालेंगे।
ऐसी स्ट्रक्चर जो पेशेंट डिटेल का होगा उसमें आईडी नंबर में दीजिए, जो फर्स्ट नेम टैक्स, लास्ट नेम टैक्स, एज नंबर में होगा, एड्रेस टेक्स्ट में होगा, कॉन्टैक्ट नंबर में होगा, डिसीज आपकी टेक्स्ट में होगी। अब आपको ये स्टेप्स करने हैं टू ऐड डेटा इन दी डॉक्टर डिटेल्स टेबल। तो राइट क्लिक करिए डॉक्टर डिटेल्स टेबल में और उसमें डेटा डाल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा आपके पास, उसको ओपन करिए। टेबल डेटा व्यू में ये ओपन होगा। इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन होगा और आपके पास वो डेटा बेस ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डेटा जो अलग अलग फील्ड में है वो आप दीजिए, सेव कर दीजिए सेव बटन से। इस तरीके से आपका डेटा आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से बाकी जो दोनों है उसमें भी आप इसी स्टेप से आप डेटा ऐड कर सकते हैं। एक टेबल नेम्ड है एम्प्लॉय, उसमें ये फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके करीबन आपके फील्ड हैं, कॉलम्स हैं। आपको एक एम्प्लॉय टेबल बनाना है बेस में और उसमें ये फील्ड डालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेबल बटन है डेटाबेस विंडो में वहां पर जाएंगे। उसके बाद क्रिएट टेबल करेंगे डिजाइन व्यू ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल पे जाना है। इस टेबल को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्रिएट टेबल करेंगे। फिर टेबल डिजाइन व्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी जो फील्ड नाम है कॉलम का उसको दीजिए, एंटर करिए। फिर उसके बाद मूव करिए फील्ड टाइप ऑप्शन को। फिर एरो से आप जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आप डिजायर्ड फील्ड टाइप आपको मिलेगी। इसमें नंबर दे दीजिए, न्यूमेरिक फील्ड टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट से, जैसे ये है। जैसे आप यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, यहाँ आएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, इनमें से एक आध सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी मर्जी हो, जो इसके लिए रेलिवेंट हो। इसी तरीके से बाकी चीजें भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम है, उसके लिए टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस है, आप उसमें भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके लिए आप न्यूमेरिक ले लीजिए एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ के लिए आप एक तो पहले इसको लिखिए EMPDOB, उसके बाद डेट टाइप दे दीजिए इसको। एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप फिर से डेट दे दीजिए। एम्प्लॉय जो डेजिग्नेशन है इसमें जो फील्ड होगी नेम, ये वाली आपकी वो होगी, नाम इसका ये होगा, इसको टेक्स्ट दे दीजिए। एम्प्लॉय सैलरी, अब ये जो है नंबर टाइप दे दीजिए और उसके बाद आप सेव कर दीजिए, क्योंकि अब आपको सेव करना है। तो ये एंट्री की ड्रॉप डाउन से ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सब आपको एंटर करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। फिर सेव एज आएगा, उसको सेव कर लीजिए। जैसे आपका जब सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा कि टेबल का नाम क्या है, तो आप एम्प्लॉय करके दे दीजिए, जो या आपका जो नाम हो आप जो सोचते हो उसे दे दीजिए, ओके कर लीजिए। ऐसे टेबल नेम पूछेगा, टेबल नेम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जो यस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप प्राइमरी की बताइए। प्राइमरी की बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमने अगर यस कर दिया, वो बोलेगा कि क्या मैं खुद ही प्राइमरी की सेट कर लूं, चूज कर लूं। आप बोलेंगे नो, तो फिर वो आपको बोलेगा कि चलिए चूज करिए कोई एक, तो आप उसमें से एक आध चूज कर सकते हैं। नो अगर यस करेंगे तो ये अपने आप चूज कर लेगा। Identify the field in the employee table that you want to make the primary key field and give reasons for your choice. तो employee ID, employee table जो अभी हमने बनाया, इसमें employee ID को हम प्राइमरी की देंगे क्योंकि जो भी जितनी भी वैल्यूज इसमें है वो सारी यूनिक है, यानी कि वो रिपीट नहीं हो सकती। वो एक रिकॉर्ड को एक यूनिकली निकाल के ले आएगी। जो मेन पर्पज है प्राइमरी की का वो ये है कि हमको डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अब एम्प्लॉय टेबल को आपको सॉर्ट करना है एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ से। तो आफ्टर सॉर्टिंग द डेटाबेस राइट द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय नेम फील्ड। तो इस तरीके से करेंगे। राइट क्लिक करिए एम्प्लॉय टेबल पे, जो भी डेटा विंडो पे आया आपका, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके सामने आएगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जैसे आएगा आपको उसको ओपन करिए टेबल डेटा व्यू में। इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय सैलरी, उसमें राइट क्लिक करना है कॉलम सिलेक्टर में और फिर सिलेक्ट करना है सारे के सारे रिकॉर्ड। फिर सॉर्ट कर देना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि असेंडिंग ऑर्डर में चीजें आ जाए। तो अब यहाँ पर आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से, और सब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होगा सॉर्टिंग के लिए। फिर जो सॉर्टेड आएगा आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, तो आप इसके पहले दो नाम दे सकते हैं। जो नाम है उनके वो है आतिश और काव्या, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आतिश और काव्या। मिसेस पारुल है, ये हेड है HR डिपार्टमेंट की। ये चाहती है लिस्ट जो हायर पेड एम्प्लॉयज है एम्प्लॉय टेबल में। इसके लिए सॉर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस पे बेस्ड, एम्प्लॉय सैलरी फील्ड के बेस्ड उनको प्रिंट करना है।
तो आपको करना क्या पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो राइट क्लिक करिएगा एम्प्लॉय टेबल में, जो डेटाबेस विंडो पे है आपके, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा आपके सामने, उसको ओपन कर लीजिए टेबल डेटा व्यू में। फिर सिलेक्ट करिए जो एम्प्लॉय सैलरी है, वहां पर आपको कॉलम सिलेक्टर बटन होगी, उसके से सारे रिकॉर्ड आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर सॉर्ट करना है आपको डिसेंडिंग बटन जो आपके पास होगा, और उससे क्या होगा, आपके जो रिकॉर्ड है वो एक ऑर्डर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएंगे। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि डिसेंडिंग का सीधा मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा बाद में। फिर उसके बाद आप ये सॉर्ट जब कर लेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, समेटिव असेसमेंट है ये, बेस पे जो ओपन ऑफिस स्वीट में है, डेटाबेस टूल है ये। The dash allows you to create various objects of the database such as tuples, queries, forms and reports. इसमें क्या चीज है जो आपको ये सब चीज बनाने में मदद करती है? उसका उत्तर है डेटाबेस ऑब्जेक्ट बटन। ये आपको बेस में मिलेंगे, उससे आप इसे बनाएंगे। The default extension of OpenOffice base is, क्या ये ODB है या कुछ और है? उत्तर इसका है ओपन डेटाबेस। ODB एक्सटेंशन होता है जो भी इसकी फाइल बनेगी। Which of the following columns does not appear when you open the table in the table design view? यदि आप टेबल को टेबल डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं बेस में, ओपन ऑफिस बेस में, तो क्या चीज नहीं दिखाई देती है? आपको फील्ड की लेंथ नहीं दिखाई देगी। Which of the following field properties ensures data validation? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? कौन सी ऐसी फील्ड प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करती है डेटा वैलिडेशन? उसका सीधा मतलब यह है कि आपको एंटर करना है चीजें, एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो डेटा वैलिडेट नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड प्रॉपर्टीज कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ डेटा एंटर्ड इन दी फील्ड? अब आपने डेटा तो दे दिया, अब इसका अपीयरेंस कौन डिसाइड करता है? कौन सा होगा इसका उत्तर? फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेट, किस तरीके से डेटा जो एंटर हुआ उसका अपीयरेंस कैसे होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो आपको डेटा को फीड करने में, डेटा को मेंटेन करने में, डेटा को कंट्रोल करने में, डेटा को मॉडिफाई करने में, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, उसमें मदद करता है डेटाबेस के लिए। तो डीबीएमएस वो प्रोग्राम है जो कंट्रोल करते हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस और यूसेज डेटाबेस का। कैन अ टेबल हैव मोर देन वन प्राइमरी की? यस, टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है और इसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। लेकिन एक टेबल के लिए जब आप इसको एम्प्लॉय करेंगे या फिर इसको क्रिएट टेबल में डालेंगे, तब आप एक ही इसमें प्राइमरी की को लेंगे, एक ही प्राइमरी की लेंगे। जो बहुत सारी प्राइमरी की उसमें दिख रही हैं, उन सबको हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की में जो भी एक चूज कर देंगे उसे हम आपका प्राइमरी की का नाम देते हैं, और जो छोड़ देते हैं उनको ऑल्टरनेट की कहते हैं। हाउ कैन यू ओपन ए एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन अ बेस? यानी कि ऑलरेडी एक डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आपको ओपन ऑफिस बेस में खोलना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेटाबेस विजार्ड में से खोल सकते हैं डायरेक्टली, या ओपन डायलॉग बॉक्स से भी खोल सकते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन क्या होता है? हाउ कैन यू यूज डेटा वैलिडेशन इन बेस? तो डेटाबेस में जो डेटा वैलिडेशन का सीधा मतलब ये होता है कि हम इंश्योर करें, वो तरीका जिससे इंश्योर करें कि केवल वैलिड डेटा ही आप डाल सकें। तो उससे क्या कर सकते हैं, आप टेबल की प्रॉपर्टीज को पहले सेट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि केवल वैलिड डेटा यूजर एंटर कर पाएगा। जैसे अगर आप यस सेट कर लेते हैं एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, तो ये इंश्योर करेगा, ये बिल्कुल तय करेगा कि यूजर जो वैल्यू डाल रहे हैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू डाले, खाली ना छोड़ें उसको। यानी कि इट विल इंश्योर दैट यूजर्स एंटर सम वैल्यू, कोई वैल्यू, क्योंकि इसमें आपने कह दिया एंट्री रिक्वायर्ड है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसमें ये स्पेसिफाई कर देते हैं नो, अगर नो एज अ वैल्यू इस फील्ड में कर देते हैं, तो यूजर उसको स्किप कर सकता है, उसमें कुछ ना डाले तो भी चलेगा। हाउ कैन यू मूव अ फील्ड इन अ टेबल इन बेस? कैसे आप फील्ड को मूव कर सकते हैं? तो फील्ड मूव करना मतलब ऐसे जैसे टेबल में आपके ऐसे फील्ड्स हैं, इसको मूव करने की बात हो रही है। तो अगर आपको मूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं,
एक कट कमांड से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कट कमांड से इसको कट कर लीजिए और इसको जहां पर कर्सर रखेंगे वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। और बेस में जब आप मूव करते हैं फील्ड को तो वो हमेशा आखिरी बन जाती है, लास्ट फील्ड बन जाती है टेबल की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट जिसे फिक्स कैर कह रहे हैं और टेक्स्ट वैरकर क्या होता है? देखिए नाम से पता चलता है ये कैरेक्टर ले रहा है, लेकिन ये फिक्स नंबर्स होंगे इसमें जो आप कंटेंट डालेंगे। जो वैरकर है इसका नाम ही बता रहा है कि ये वेरिएबल कैरेक्टर है, यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, टेक्स्ट जो फिक्स कैर होता है वो एक टेक्स्ट डेटा टाइप बता रहा है जिसकी लेंथ फिक्स्ड है, इसमें टेक्स्ट ही आ सकता है, जबकि इसमें भी वही टेक्स्ट आएगा लेकिन वेरिएबल लेंथ होगा। इस फिक्स में या कैर में अगर डेटा जो एंटर किया जाता है वो उस लेंथ से कम है तो अपने आप पैडिंग हो जाती है। जैसे आपने ये 3 का लिया, यहां केवल डाला, यहां नहीं डाला, तो ये पैडिंग हो जाती है। द फील्ड इज कंप्लीटेड बाय पैडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस, स्पेस आ जाते हैं यहाँ पे। यदि इसमें वैर कैर में अगर आप इसमें भी इस तरीके से करिए कि 3 की जगह दी है 2 भरिए, तो इसमें ये चीज ऐसा नहीं कि कोई स्पेस आ जाएगा, ये चीज यूज ही नहीं होती है, केवल 2 ही आप यूज करेंगे, ये इसमें फायदा है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहले आप प्रोसीजर बताइए किस तरीके से आप ये ऑफिस, ओपन ऑफिस बेस को लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मेन्यू में जाना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी आपके पास, वहां पर ऑफिस ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और उसमें एक सब मेन्यू आएगा, उसमें आपको ओपन ऑफिस जो भी आपका, ये अभी जैसे मैं ये दिखा रहा हूं, कोई भी जो लेटेस्ट वर्जन होगा आपके पास उसे आप ओपन करेंगे। जो सब मेन्यू लिस्ट में, जैसे आप इसको मैं बताता हूं, जैसे आप यहाँ पर अपने सिस्टम में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन, इसको ही ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर जाएंगे ऑफिस में, ये ऑफिस के अलग अलग स्वीट है, ऑफिस का अलग अलग है, जैसे आपका वर्ड भी होगा, इम्प्रेस भी है इसमें, तो ऐसे अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको ये चूज करना है, थोड़ा सा इसमें ब्लरी है लेकिन अंदाजा आपको लग रहा होगा कि ये बेस है। तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो लॉन्च होगा आपका। ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक वेलकम पेज इसका ओपन होगा, और इस विजर्ड से आप फिर उसके बाद डेटाबेस विजर्ड आप ओपन कर सकते हैं, वहां से नया डेटाबेस बना सकते हैं। जब आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस को तो जो बेस विंडो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगी आपकी, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ये आपका बेस विंडो है। बेस विंडो यहाँ पर काम शुरू होगा, तो यहाँ से आगे चीजें शुरुआत होगी। देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल है, क्रिएट व्यू, इस तरीके से चीजें हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस? डेटाबेस क्रिएट करने का पीछे तर्क क्या है, इसका पर्पस क्या है? देखिए डेटाबेस का मतलब ये है कि इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसको हम आसानी से एक्सेस और मैनेज और अपडेट कर सके। तो जो मेन इसका पर्पस या तर्क आप कह सकते हैं इसको डेटाबेस का, वो आप बस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज करना चाहते हैं। राइट डाउन ऑल स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस इन बेस। बेस में अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या स्टेप होंगे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, एक रेडियो बटन है, उसको सिलेक्ट करना है डेटाबेस विजार्ड में। फिर आपको नेक्स्ट बटन करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर आपको नेक्स्ट बटन यूज करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है। यहां पर आप सिलेक्ट डेटाबेस करेंगे। अब मैंने कहा ये रेडियो बटन है, जो बोले हैं रेडियो बटन। अच्छा, आप जिस वर्जन पे काम कर रहे होंगे हो सकता है यहां पर कुछ और हो, जरूरी नहीं है आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई दे, ये अलग अलग वर्जन पे डिपेंड करता है। जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं उसमें कुछ और हो सकता है। तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस करेंगे, ये आपका वेलकम है, वेलकम टू दी ओपन ऑफिस। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये डेटाबेस विजार्ड पेज है, यहाँ से क्रिएट करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको ओपन करना है, या किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कनेक्ट करना है आपको, तीनों चीज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कैसे आपको प्रोसीड करना है। जब डेटाबेस पेज इस तरीके से अपीयर होगा, ये ऐसे आएगा, उसके बाद यस करेंगे, रजिस्टर करेंगे डेटाबेस को फॉर मी, अपने लिए रेडियो बटन का यूज करके, और रजिस्टर करेंगे डेटाबेस को अपने ओपन ऑफिस में। फिर ओपन करेंगे डेटाबेस को, जो चेक बॉक्स है उसको एडिटिंग के लिए, ताकि ओपन कर सकें आप डेटाबेस को, क्योंकि इसमें आपको एडिटिंग करना है, क्योंकि बना लिया आपने। आप क्रिएट टेबल करेंगे टेबल विजार्ड चेक बॉक्स को यूज करके,
ताकि आप क्रिएट कर सकें टेबल को। फिर उसके बाद क्लिक करेंगे फिनिश बटन को ताकि आप सेव कर सकें डेटाबेस को। जैसे यहाँ पर है, आपने सिलेक्ट डेटाबेस किया, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी किया अपना, और उसके बाद ओपन दी डेटाबेस फॉर एडिटिंग किया, और क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड, जो मैंने अभी बताया वो सब यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर रहे हैं डेटाबेस को और ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आप उस पर क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे या फिनिश करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद आपका नाम डालिए उसमें, डेटाबेस का जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेता हूं मैं, स्टूडेंट डेटाबेस आपने टाइप किया। फिर लोकेशन बताइए जहां पर आपको ये डेटाबेस को रखना है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं, एक एग्जांपल है, कहीं भी रख सकते हैं इसको अपना एक फोल्डर बना के। फिर सेव करें बटन को, सेव करें इस डेटाबेस को सेव बटन से, जैसे यहां पर है। जैसे आप ये सेव एज आएगा आपके पास तो आप अपना लोकेशन देंगे, लोकेशन जो भी हो सकता है आपका। उसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट डेटाबेस यानी कि नाम दिया आपने जो डेटाबेस का नाम है, और ये ओडीएफ डेटाबेस आ रहा है, यानी कि यही ओपन डेटा फॉर्मेट जो है आपका ओपन ऑफिस का डेटाबेस फॉर्मेट है, यहाँ पर आप सेव कर लेंगे। फिर सिलेक्ट फील्ड आपकी टेबल पेज पे आएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल के लिए पहले सिलेक्ट करना है जो बिजनेस रेडियो बटन है, ताकि कैटेगरी आपकी टेबल की डिसाइड हो सके। अप एंड डाउन एरो आपको मिलेंगे जो सैंपल टेबल लिस्ट में, उसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है टेबल की वो आपके सामने आएगी। फिर आप जो भी टेबल का टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया एम्प्लॉयज को, तो जो लिस्ट है उस फील्ड्स जो रिलेट करती है एम्प्लॉयज टाइप की वो आपके सामने आ जाएगी, आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से सामने आ जाएगी। फिर आप उसकी जो फील्ड्स है जो अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर फॉरवर्ड एरो बटन से आप ऐड कर सकते हैं फील्ड को अपने टेबल में। इसी तरीके से और भी फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन करेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो आपने किया क्या, यहाँ पे आपने सिलेक्ट फील्ड किया। जैसे आपने बिजनेस यहाँ पर रेडियो बटन पे क्लिक किया और सैंपल टेबल्स आपने एम्प्लॉय किया, तो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी। इस फील्ड्स में आप कुछ भी सिलेक्ट करके ये एक एरो जो होता है वो एक को ले जाता है, ये वाला जो होता है वो सबको ले जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने हिसाब से फील्ड तय कर लेंगे। यानी कि टेबल आपने बनाना है तो उसके आपके कॉलम नेम चाहिए ना, ये इनके बारे में बात हो रही है, ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो सेट फील्ड टाइप या फॉर्मेट पेज इसके बाद आने वाला है, वो ये डायलॉग बॉक्स जो आएगा वो आपको अलाउ करेगा कि आप चेंज भी कर सकते हैं जो सिलेक्ट फील्ड प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट बटन करेंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट, आपने सिलेक्ट कर लिया फील्ड्स को, आप सिलेक्ट टाइप एंड फॉर्मेट, यानी जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि फील्ड का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, एंट्री रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यस या नो करेंगे, लेंथ बताएंगे इसकी। अगर आपने वैर कर दिया है तो लेंथ बनाएंगे, कैर होगा तो लेंथ बताएंगे। तो नेक्स्ट बटन से आप अगर किसी डिफॉल्ट सेटिंग पे जाना चाहते हैं तो सीधा आप डिफॉल्ट सेटिंग पे भी जा सकते हैं, नेक्स्ट पे। मतलब अगर ये दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। अब आपके पास अगला आएगा सेट प्राइमरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको प्राइमरी की चेकबॉक्स आएगा ताकि आप इन सब फील्ड्स में से एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर सके। फिर आप डिफाइन प्राइमरी की एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स रेडियो बटन। ऐसा होता है कि प्राइमरी की एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो एक या एक से ज्यादा का आप सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो फील्ड जिसको आप सेट करना चाहते हैं, जो कॉलम आप सेट करना चाहते हैं कि हाँ मैं ये प्राइमरी की लेना चाहता हूँ, जो भी अवेलेबल आपके पास लिस्ट है, तो हम मान लीजिए इसे मोबाइल नंबर है, इस एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर दिया। फिर आप एरो बटन यूज करिए। फिर जो सिलेक्टेड टेबल है उसमें इसको प्राइमरी की तरह ऐड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट बटन पे जाइए। जैसे इस टेबल को अगर आप देखें तो पहला आपने सिलेक्ट फील्ड्स कर लिए, फील्ड सारे सिलेक्ट हो गए, उसके बाद उनका टाइप और फॉर्मेट चेंज कर दिया। उसके बाद आप अब आ रहे हैं तीसरे पे, यानी कि प्राइमरी की पे। यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं प्राइमरी की, तो या तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग फील्ड ऑलरेडी है उसको कर सकते हैं, या आपने आप बताइए आप किसको करना चाहते हैं। तो ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी, इसमें एक सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपको मोबाइल नंबर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ आ जाएगा, ये प्राइमरी की हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। तो फिर उसके बाद क्रिएट टेबल का आपके समक्ष पेज आएगा। अब आप टेबल का नाम लिखेंगे, उसका डिजायर्ड टेबल नेम लिखेंगे, क्योंकि आपने डेटाबेस बनाया है। अब डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स अलग अलग, तो डेटाबेस तो बन गया, उसकी प्राइमरी, अब अपने टेबल की प्राइमरी की होगी। तो जैसे ही आप डिजायर्ड
टेबल नेम को अपने टेबल के लिए डालेंगे तो क्या नाम उसमें होना चाहिए। अगर मान लीजिए फैकल्टी आप डालते हैं तो आप अब इसमें इंसर्ट डेटा इमीडिएटली रेडियो बॉक्स आएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से आप क्रिएट टेबल या टेबल को बनाना समाप्त कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्या है कि आप क्रिएट टेबल कर रहे हैं, यानी फील्ड सिलेक्ट कर ली, उनके टाइप सिलेक्ट कर लिए, उन फील्ड में से प्राइमरी की बना ली। अब आपको टेबल बनाना है तो आपने फैकल्टी का नाम दे दिया, अब डेटाबेस तो बन गया। अब आपने टेबल बनाया, टेबल की ये फील्ड्स होंगी, उसकी ये प्राइमरी की होगी, इसका ये फॉर्मेट होगा। जो बेस विंडो अपीयर होगी आपके सामने, उसमें नया एक डेटाबेस बन जाएगा जो आपने ये बनाया studdatabase.odb। इसके अंदर आपका फैकल्टी नाम का एक टेबल होगा। तो आप व्यू कर सकते हैं इस टेबल को जो आपने डेटाबेस में बनाया किस तरीके से। जैसे आप इस तरीके से एक डेटाबेस जो बेस विंडो में है सामने देखेंगे तो यहां पर आपको ये टेबल दिख रहा होगा। एक्सप्लेन फील्ड्स इन अ टेबल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। किसी भी टेबल में जो कॉलम्स होते हैं, सबसे ऊपर कॉलम के नाम होते हैं, वही कॉलम के नाम के हिसाब से डेटा इसमें एंटर होता है। इसी फील्ड को या इसी कॉलम्स को बताना है तो जो फील्ड है वो कॉलम है। बेसिकली रोज और कॉलम जो होते हैं ना टेबल में, उसमें कॉलम है जिसमें एक जैसा डेटा होगा, यानी कि यहाँ पर ये कॉलम है तो यहाँ नाम होंगे तो सबके नाम ही नाम होंगे। जैसे कोई अगर डेटाबेस मान लीजिए स्टूडेंट है और उसका टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट डिटेल्स, उस स्टूडेंट डिटेल टेबल में स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टूडेंट एड्रेस है, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, ये सारे के सारे आपके नाम हो गए फील्ड्स के। डिफाइन डिफरेंट फील्ड टाइप्स अलॉन्ग विद देयर टाइप्स इन बेस। आपको अलग अलग फील्ड टाइप बतानी है, उसके टाइप भी बताने हैं। तो जो फील्ड टाइप होती है ये आपको बताती है कि कैसा आप इंफॉर्मेशन या डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें किस टाइप का डेटा आएगा। तो दो टाइप की फील्ड बेस में आप बता सकते हैं, एक तो फिक्स लेंथ फील्ड है और दूसरा है वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब जरा मैं इसके बारे में बताता हूं। जो फिक्स लेंथ का मतलब होता है कि जिसका नाम ही बता रहा है कि आप फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें डाल सकते हैं, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ बाइट आएगी हर एक डेटा एलिमेंट के लिए। जैसे अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं फील्ड लेंथ को 8, मान लीजिए 8 कर देते हैं, इसका मतलब आप मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं, 8 कैरेक्टर्स या 8 बाइट्स तक। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 8 ही होगा, ये इसको एक्सीड नहीं करेगा, ये हाईएस्ट लिमिट दी है। जैसे आपने नाम टाइप किया राम, RAM, तो ये तो 3 ही लिया ना इसने, राइट। अगर आप श्याम शर्मा डालते हैं, राम डालते हैं तो 3 ही लेगा 8 में से, लेकिन श्याम शर्मा डालते हैं तो फिर ये इससे एक्सीड कर गया 8 से। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मैसेज आएगा कि देखिए साहब आपने 8 की जगह दी थी, ये तो उससे ज्यादा होगा। तो आप इसको कम करने की कोशिश करेंगे, S शर्मा लिखने की कोशिश करेंगे। जो डिसएडवांटेज है, देखिए एडवांटेज तो ये है कि एक फिक्स कर दिया तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने जैसे राम दिया, 3 जगह गई तो 5 जगह वेस्ट हो गई ना। अगर 8 में से 3 आपने यूज किया, 5 तो वेस्ट हो गई, क्योंकि आप हमेशा 8 तो नहीं डालेंगे, कभी 2 डालेंगे, कभी 3 डालेंगे, कभी 8 डालेंगे। तो 2 और 3 जब डाला तो जितनी जगह वेस्ट हुई, ये इसका एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। वेरिएबल लेंथ अगर फील्ड लें तो वो, अब देखिए दोनों के नाम ही बता रहे हैं ये क्या करते हैं। एक फिक्स लेंथ हो गया, ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि अपने आप को चेंज करेगी या उसका वैल्यू चेंज करेगा जैसे आप लेंथ इसमें डालेंगे, जो भी कंटेंट डालेंगे। तो इसमें जो साइज होता है वो हर फील्ड के हिसाब से डिफर हो जाता है, यानी कि लेंथ जो फील्ड का है वो डिपेंड करता है कितने कैरेक्टर इसमें डाल रहे हैं। जैसे एक वेरिएबल लेंथ, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है, वो अलग अलग के नाम स्टोर कर सकता है। जैसे काव्या शर्मा, इसके 12 कैरेक्टर है, हिमांशु गुप्ता साहब के 14 कैरेक्टर है। तो इन सब वर्ड में जो अपर लिमिट है कैरेक्टर की, जो आप स्टोर कर सकते हैं, वो नहीं स्पेसिफाई करते जैसे कि फिक्स में किया था। तो ये फील्ड जो है जितने कैरेक्टर आप दे रहे हैं वो ले लेगी और उसमें वेस्टेज नहीं होगा कोई भी जगह का, ये इसका फायदा है। एक्सप्लेन फील्ड लेंथ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फील्ड लेंथ बताइए एग्जांपल के साथ। तो फील्ड लेंथ का मतलब ये है कि जो साइज, फील्ड का सीधा मतलब होता है कॉलम, है ना, टेबल का कॉलम, ये टेबल का कॉलम है, इसकी लेंथ बता रहे हैं। यदि आप स्पेसिफाई कर देते हैं 2 को, जो फील्ड नेम है किसी न्यूमेरिक फील्ड की, इसका मतलब ये होता है फील्ड स्टोर कर सकता है। देखिए 2, अगर आपने कहा कि ये नंबर आएंगे इसमें केवल 2 ही न्यूमरल आ सकते हैं,
तो ये 0 से कहां तक जाएगा 99। जैसे ये 100 पे जाएगा तो तीन यहाँ पर यूनिट हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा इसमें। तो 1 से 99 तक ये स्टोर कर सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है जो 2 डिजिट में लिखी जा सकती है, वो 99 है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप्स इन बेस। तो टेक्स्ट डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं बेस में? अलग अलग टाइप्स जो टेक्स्ट डेटा टाइप में हो सकते हैं उसको देखिएगा। पहला तो ये है कि सबसे पहले टेक्स्ट डेटा टाइप आपको क्या देता है। आप इसमें टेक्सचुअल डेटा रख सकते हैं फील्ड्स में, और जैसे ये टेबल 1 है, ये बड़ा एक डिस्क्रिप्शन हमको दिखा रहा है अलग अलग टेक्स्ट डेटा टाइप का। जैसे कि डेटा टाइप आप बोल रहे हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप इसमें टेक्सचुअल डेटा डालेंगे वेरिएबल लेंथ का। वैरकार का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ, यानी कि फील्ड लेंथ मान लीजिए इसके अपने 50 सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट, तो जो लेंथ प्रॉपर्टी है विच कैन बी चेंज्ड, आप लेंथ प्रॉपर्टी से इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि लेंथ आपके पास है। अब यहां पर है टेक्स्ट वैरकार इग्नोर केस, ये भी वैरकार की तरह ही काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, जितने भी लेटर आएंगे उसको अपने आप कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा अपने आप, बट कन्वर्ट्स एवरी लेटर इनटू कैपिटल लेटर बाय इग्नोरिंग द स्पेसिफिक केसिंग ऑफ लेटर, तो सबको अपर केस में कर देगा। फिर लॉन्ग वैरकार क्या होता है, अगर आपको लार्ज वॉल्यूम या बड़ा वॉल्यूम रखना है, मान लीजिए 2 GB तक, ऐसा जैसे आपको बुक की लाइब्रेरी डेटाबेस रखना है, वहां उसकी बिब्लियोग्राफी की डिटेल रखनी है, तो ये इसके लिए आप लॉन्ग वैरकार का यूज करेंगे। इसमें एक चीज है कि जो डेटा है वो किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं होता इस मेमो में। हाउ कैन वी नेविगेट इन अ टेबल, एक टेबल में नेविगेट कैसे करेंगे? तो अगर आपको नेविगेट करना है किसी रिकॉर्ड में, जैसे आपका ये टेबल है, यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से रिकॉर्ड है, आपको नेविगेट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो जब भी आप नेविगेट करना चाहें, क्योंकि आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, उससे तो आप नेविगेट कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन बटन होते हैं जो बेस में दिए गए हैं। जो रिकॉर्ड नेविगेशन बटन है वो आपको टेबल के नीचे मिलेंगे, जब भी आप टेबल डेटा व्यू में ओपन करेंगे उससे नेविगेट आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग द स्टूडेंट टेबल इन डेटाबेस, और डेटाबेस मींस बेस, ओपन ऑफिस बेस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट। अब आपको टेबल बनाना है, तो आप टेबल्स बटन सिलेक्ट करिए, उसके बाद क्रिएट टेबल जो डिजाइन व्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा वहां क्लिक करिए। इस तरीके से यहां पर आपको क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू करना है, और फिर आपका टेबल डिजाइन विंडो आपके सामने आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर जो फील्ड नेम कॉलम में है उसे टाइप करिए, उसके बाद एंटर कीजिए और उसका टाइप दीजिए। उसमें आप टेक्स्ट, वेरिएबल, कैरेक्टर, ये फील्ड टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने आप वैसे बाय डिफॉल्ट तो यही सिलेक्ट होता है। फिर एरो बटन का यूज करिए अपने कीबोर्ड पे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आएगी जिसमें आप डिजायर्ड फील्ड टाइप यूज कर सकते हैं। आप नंबर दे सकते हैं इसको ड्रॉप डाउन में, जैसे कि आप यहाँ देखें, जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर आपका जो फील्ड टाइप है वो अलग अलग आएंगी, इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सारी फील्ड्स डालेंगे और इसी तरीके से इनके टाइप सिलेक्ट करेंगे, फिर सेव कर लेंगे इसको, टेबल डिजाइन विंडो को इस तरीके से सेव कर लेंगे, और ये आपके अलग अलग आपके फील्ड के नाम आ गए, ये इनके टाइप्स आ गए। फिर सेव एज बॉक्स आएगा आपके सामने, फिर आप उस टेबल का नाम डालेंगे उसमें, जैसे आपने स्टूडेंट बनाना है तो स्टूडेंट नाम डाल देंगे, यहाँ पर आप स्टूडेंट नाम से सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। अब मैं दोबारा ये बताना चाहूंगा कि ये एक वर्जन है, कोई ऐसी बेस का कोई आप वर्जन यूज कर रहे होंगे तो इसमें ऑप्शंस दूसरे हो सकते हैं, तरीका एक ही है सब में। तो एक ऑफिस मैसेज बेस का मैसेज बॉक्स आपके सामने आएगा, फिर उसके बाद यस करेंगे अगर आप, क्योंकि प्राइमरी की ऑटोमेटिकली अगर आपको क्रिएट करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप खुद अपनी चॉइस से देंगे इसमें, तो यहाँ पर बोलेंगे कि अपने आप प्राइमरी की बना दें या फिर आप डालना चाहेंगे। तो जो टेबल नेम है स्टूडेंट वो आप क्रिएट हो गया। अब आप देखें ये टेबल आपको इस तरीके से यहाँ दिखाई देने लगेगा, दिस इज अ टेबल। इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेबल भी ओपन हो जाएगा। What do you understand by field properties in base? Explain the various types of field properties available in base. डेटाबेस में जो फील्ड प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक फील्ड का बिहेवियर तय करती है। यानी कि अगर टेक्स्ट होगा तो कुछ और बिहेवियर होगा, न्यूमेरिक होगा तो कुछ और बिहेवियर होगा।
तो बेस में हम असाइन कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स फील्ड प्रॉपर्टी को। जैसे आपका एंट्री रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमने कह दिया कि देखिए आप या तो वैल्यू रखिए या नहीं रखिए। अगर आप यस कर देते हैं तो आप यूजर को वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। जबकि अगर आप नो कर देते हैं तो हो सकता है यूजर उसे स्किप कर दे भी तो कोई बात नहीं दे भी तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसी लेंथ होता है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फील्ड की लेंथ, जिसकी साइज आपको बतानी पड़ेगी। डेसिमल प्लेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये नंबर देखिएगा, इसमें ये स्पेसिफाई करता है प्लेस इस डेसिमल पॉइंट का राइट साइड से न्यूमेरिक वैल्यू के। यदि कि आपने अगर वैल्यू 3 स्पेसिफाई कर दी डेसिमल प्लेसेस प्रॉपर्टी में, इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट कहां रखेगा, 1 2 3 के बाद यहां पर रखा जाएगा। मतलब 4th पोजीशन पे राइट से शुरू करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू के। जैसे आपने 1 2 3 4 डाला तो 1 2 3, क्योंकि 3 आपने डेसिमल प्लेस डाला तो 1 2 3 के बाद यहां पर डेसिमल प्लेस लग जाएगा अपने आप। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी वैल्यू अपने आप वहां पर आ जानी चाहिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट एग्जांपल, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकें डेटा जो आपको दिख रहा है। तो आप बिल्ट इन फॉर्मेट इसके यूज कर सकते हैं बेस में, क्योंकि आपने खुद के इनके फॉर्मेट दिए हुए हैं। अदरवाइज आप अपना भी जो फॉर्मेट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन यू सेट द प्राइमरी की फॉर अ टेबल इन अ बेस। प्राइमरी की कैसे सेट करेंगे, प्राइमरी की का मतलब होता है जो यूनिकली रिकॉर्ड को लेके आ जाए। तो हम अगर जैसे स्टूडेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट भी है और फैकल्टी टेबल भी है, तो हम अलग अलग इस पे काम करेंगे प्राइमरी की। सबसे पहले आप जो टेबल दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करिए, जिसकी प्राइमरी की सेट करनी है। अगर आपको राइट क्लिक करेंगे स्टूडेंट रोल नंबर पे, मतलब स्टूडेंट रोल नंबर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके सामने आएगा, उसमें आपका प्राइमरी की का चेक बॉक्स आएगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। जैसे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, जिससे राइट क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से प्राइमरी की आ जाएगा, आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ये। उसके बाद जो प्राइमरी की है उसको सेट करेंगे, जो भी सिलेक्ट फील्ड आप करेंगे वही उसमें सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे आपने ये किया तो ये अपने आप अपनी प्राइमरी की बन जाएगी। एनलेस वेरियस न्यूमरल डेटा टाइप्स विद देयर डिजायर्ड फील्ड रेंज एंड लेंथ। अब हम न्यूमरल की बात कर रहे हैं, जो फील्ड रेंज या लेंथ है अलग अलग न्यूमरल डेटा टाइप की, वो कुछ इस तरीके से है कि आप शुरुआत करें तो टाइनी इंटीजर है। टाइनी इंटीजर का मतलब इसकी जो लेंथ है 1 बाइट होगी, इसकी फिक्स लेंथ है 3 की। इसका मतलब 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। 8 बिट का मतलब होता है 2 की घात 8 यानी कि 256। क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों लेता है, तो जीरो से अगर यहाँ चले 256 बनाने हैं तो 128 यहाँ ले लेंगे और माइनस 127 लेंगे। तो यहाँ दोनों नंबर लाइन पे यहाँ जोड़ेंगे तो 128 नंबर है, यहाँ 127 नंबर है, जीरो को लेके तो 256 हो गए। तो रेंज होगा इसका -128 से 127 तक। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या बताया 128 से इसको 127 कर रहा हूँ, इसको मैं 128 कर रहा हूँ। तो ये -128 से लेकर 0 पे 127 तक जाएगा। ओके, आई चेंज माय स्टेटमेंट। उसके बाद स्मॉल इंटीजर होता है, ये 2 बाइट का है। 2 बाइट को भी इस तरीके से गिनेंगे आप। 2 बाइट मतलब 16 बिट। 16 बिट में तो 2 की घात 16, तो 2 की पावर 16 में जो भी नंबर आएगा उसको आधे आधे में बांट दिया, आधे इधर आधे उधर, तो स्मॉल इंटीजर हो गया। इंटीजर का मतलब होता है 10, फिक्स लेंथ इसकी 10 है। 4 बाइट है यानी कि 2 इंटू 8 4 32, 2 की पावर 32। तो आपका ये बहुत लंबे पावर में जाता है, मतलब ये 10 की घात जा रही है। बिग इंटीजर, इसमें 8 बाइट है, इसमें भी बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन फिक्स लेंथ इसकी 19 है। और फ्लोट, रियल और डबल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 4 बाइट की जगह है। डेसिमल के साथ कुछ भी रख सकते हैं 4 बाइट तक। डेसिमल और न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट इसमें नहीं है, ये बस कंप्यूटर के रिसोर्स लिमिट से लिमिटेड है, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटिटी रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। जो एंट्री रिक्वायर्ड बताता है कि आपको एंट्री मैंडेटरी है या नहीं है। अगर आप इसको यस करते हैं तो यूजर को एंट्री डालनी ही पड़ेगी, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने नो कर दिया तो यूजर उसे स्किप कर सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिलीटिंग अ फील्ड फ्रॉम अ टेबल इन अ बेस। तो बेस में अब आप देखिए, अगर ऐड करना है तो डिलीट, ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है, वो डिलीट भी करना पड़ेगा। तो डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट कमांड यूज करना पड़ेगा। अगर डिलीट करना है फील्ड को तो आपको ओपन करिए टेबल को, टेबल डिजाइन व्यू में।
अगर मान लीजिए हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं स्टूडेंट डेटाबेस की, STUD डेटाबेस की, जिसमें स्टूडेंट और फैकल्टी नामक टेबल है, तो आपको करना क्या है, अगर डिलीट करना है फील्ड को स्टूडेंट टेबल में, तो स्टूडेंट टेबल को ओपन करिए टेबल डिजाइन व्यू में। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए उस फील्ड को जिसको आपको डिलीट करना है। और अगर मान लीजिए कोई फील्ड है आपके पास, मान लीजिए जैसे साइंस की, मैं दिखाता हूं आपको, अभी आएगी वो, तो उसमें ये यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो बस राइट क्लिक करिए, ग्रे बटन जो फील्ड नेम के आगे आ जाएगा, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा यहाँ पर डिलीट करके, इस डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए तो आपकी वो फील्ड डिलीट हो जाएगी। तो जो फील्ड सिलेक्टेड है इस तरीके से जब डिलीट हो जाएगी तो वो जो आपने डिलीट किया वो अब नहीं दिखाई देगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फील्ड लेंथ? फिक्स्ड और वेरिएबल फील्ड लेंथ में क्या अंतर है? फिक्स फील्ड लेंथ का मतलब है जितने कैरेक्टर आपने दिए हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे, उससे कम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। जबकि वेरिएबल का मतलब है जो भी आप लेंथ डालेंगे उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। हाउ कैन यू इंसर्ट मल्टीपल फील्ड्स इन अ टेबल? मल्टीपल फील्ड्स कैसे डालेंगे? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट डेटाबेस है, उसमें दो टेबल अपने पास फैकल्टी और स्टूडेंट है, एक एग्जांपल है, एक डेटाबेस है उसमें दो आपके टेबल है। आप अज्यूम करिए कि आप ऐड करना चाहते हैं एडिशनल फील्ड इस स्टूडेंट टेबल में। इसके लिए पहले आप तो ओपन करेंगे स्टूडेंट टेबल को टेबल डिजाइन व्यू में, उसके बाद कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे ताकि ऐड कर सके फील्ड को स्टूडेंट टेबल में। पहले राइट क्लिक करिएगा स्टूडेंट टेबल को, ऐड फील्ड्स जो आएगा उसमें एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा आपके पास, फिर सिलेक्ट करिएगा एडिट ऑप्शन को। जैसे आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन आएगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, फिर टेबल डिजाइन व्यू आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी फील्ड आपको लेनी है उसको टाइप करिए फील्ड नेम कॉलम में, ताकि उस फील्ड को ऐड कर सके स्टूडेंट टेबल में। हमारे इसमें मान लीजिए हमने स्टूडेंट मार्क्स साइंस में हमने एंटर किया, उसके बाद एंटर की प्रेस करिए ताकि आप मूव कर सके फील्ड टाइप कॉलम को, ताकि डिफाइन हो सके नई फील्ड टाइप। उसके बाद उसमें नंबर, जो फील्ड टाइप है नंबर न्यूमेरिक दे दीजिए। स्टूडेंट मार्क्स के लिए मार्क्स हमेशा न्यूमेरिक में होता है, मैथ्स फील्ड में जो फील्ड टाइप कॉलम से निकल के आएगा। फिर सेव कर दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये मार्क्स वाली फील्ड, यहाँ पर आपकी आप इंफॉर्मेशन दे देंगे, यहाँ पर आपको ये वाली नई चीज मिल जाएगी। इस तरीके से फील्ड ऐड कर सकते हैं आप। तो आपकी नई फील्ड आ गई। अब आपके पास व्यू मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डबल क्लिक करके, और आप देखेंगे कि टेबल उस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपको वो जो फील्ड आपने दी है वो आपको दिखाई देने लगेगी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी की इन अ टेबल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। देखिए प्राइमरी की का मतलब ये है कि एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, 1, 2, 100, 1000, लाख, करोड़, जितने भी होंगे उस रिकॉर्ड को यूनिकली कौन लेके आएगा? ऐसी की होनी चाहिए जो यूनिक उसमें एंट्री होगी। तो ऐसी की को हम कहते हैं प्राइमरी की, और वो कभी भी नल नहीं हो सकती। जैसे किसी भी स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर एक ऐसा है जो यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं 2, 3, 4 कहूंगा तो जिसको असाइन होगा वही आदमी आएगा। 2, 3, 4 दो कैंडिडेट को, दो स्टूडेंट को अलाउ कभी नहीं हो सकता। क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स इन बेस हैविंग द फॉलोइंग फील्ड एंड डेटा टाइप। अब ये सारी फील्ड नेम है, आपको टेबल नेम है स्टूडेंट डिटेल्स, और ये आपके टाइप है। तो उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको जो कंटेंट देना है इस तरीके से डिफाइन करना है। आप अभी तक सीख चुके हैं कैसे डिफाइन करना है। ये सारी फील्ड देनी है, ये सारी आपको टाइप देनी है। आफ्टर क्रिएटिंग द स्टूडेंट डिटेल टेबल एंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अब आपको रिकॉर्ड डालने हैं, ये सारे रिकॉर्ड इसमें एंटर करने हैं। तो एंटर करने से पहले फर्स्ट आपको प्राइमरी की बतानी पड़ेगी। एक बार आपने प्राइमरी की सेट कर दी तो आप इसमें राइट क्लिक करेंगे स्टूडेंट डिटेल टेबल में ऐड डेटा के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा, उसमें ओपन ऑप्शन जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आएगा उसमें आपको ओपन करना है, वो टेबल डेटा व्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट जो टेबल ओपन होगा टेबल डेटा व्यू में, उसके बाद जो डेटा आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए, फिर सेव कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर जैसे इस जो टेबल डेटा व्यू में आएगा, यहाँ पर आप एक एक करके रिकॉर्ड एंटर कर लीजिए और फिर सेव कर लीजिए इसे। व्हाट आर द स्पेशल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन बेस? जो स्पेशल डेटा टाइप्स हैं जो स्पेशल इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि यस और नो। तो जो स्पेशल डेटा टाइप है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है बेस में? एक तो यस या नो है जिसे हम बुलियन कह रहे हैं। इमेज है,
लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी। वेरिएबल बाइनरी में बाइनरी है, बाइनरी अगर फिक्स है तो बाइनरी है, बाकी और भी है। हाउ कैन यू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स रैंडमली फ्रॉम अ टेबल इन अ बेस? कैसे आप रैंडमली चूज करेंगे? तो आप कंट्रोल की का यूज करेंगे। आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ मल्टीपल फील्ड। कंट्रोल की दबाइए कीबोर्ड में और उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, अलग अलग रो को जिसको आप सिलेक्ट करना है। इसलिए आप इस तरीके से आप रैंडमली मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, इसमें हमने शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और बेसिकली एप्लीकेशन टाइप भी देखे। तो और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी से। ये था ओपन ऑफिस बेस पे जो क्वेश्चन आंसर सीरीज।